हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे कि एसएपी बिजनेस वन में परचेज रिटर्न प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और इसका सही तरीका क्या है। ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जिससे हमें क्लियर समझ में आएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट परचेजिंग रिटर्न के लिए कब बनाने चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। परचेज रिटर्न प्रोसेस में दो सिनेरियो होते हैं। पहला होता है जब आपका सिर्फ जीआरपीओ का डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ हो, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपने जीआरपीओ कर रखी है, एपी इनवाइस आपने नहीं बनाई है, तो आपको रिटर्न रिक्वेस्ट बनाना चाहिए और रिटर्न रिक्वेस्ट के बाद आपको गुड रिटर्न का डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। अगर रिटर्न रिक्वेस्ट आपको नहीं बनानी है तो जीआरपीओ से सीधा आपको गुड रिटर्न का डॉक्यूमेंट पंच कर देना है, क्योंकि यहाँ भी इन्वेंट्री का इम्पैक्ट जाता है और यहाँ भी इन्वेंट्री का इम्पैक्ट जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी वेंडर हमारा क्रेडिट नहीं होता है। इसलिए जब आपका जीआरपीओ बना हो, उसके बाद आपको रिटर्न बनानी हो, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ठीक है। इस प्रोसेस के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। आज हम बात करेंगे एपी इनवॉइस के प्रोसेस की। अब देखते हैं कि अगर आपका जीआरपीओ से आपने एपी इनवॉइस क्रिएट कर ली, तो उसके बाद आप दो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। आप रिटर्न रिक्वेस्ट यानी कि गुड रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो, या फिर एपी इनवॉइस से सीधा एपी क्रेडिट मेमो आप जनरेट कर सकते हो। क्योंकि एपी इनवॉइस पे हमारा वेंडर भी क्रेडिट होता है, तो उसके बैलेंस को भी मेंटेन करने के लिए हमें एपी क्रेडिट मेमो बनाना चाहिए। ठीक है। तो इसका एक प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले मैं एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मान लो मैंने इस वेंडर से कीबोर्ड के 100 आइटम मंगवाए हैं 700 रुपये से। ठीक है। सिंपल सा, मैंने एक कृष्णा मटेरियल्स वेंडर है हमारा, इससे मैं कीबोर्ड मंगवा रहा हूँ 700 रुपये से। ये मेरा हो गया परचेज ऑर्डर। मैंने इसको ऐड कर दिया। अब परचेज ऑर्डर देने के बाद वेंडर ने हमें मटेरियल भेज दिए, मैं उसकी रिसिप्ट करता हूँ जीआरपीओ, गुड रिसिप्ट पीओ। ठीक है। 100 कीबोर्ड हमारी कंपनी में आ चुके हैं। आते ही मैं गुड रिसिप्ट पीओ का डॉक्यूमेंट पंच करता हूँ और मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है। अब जीआरपीओ हमारी हो गई। इसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं एपी इनवॉइस। ठीक है। तो हमारी एपी इनवॉइस यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं और इस एपी इनवॉइस के फाइनेंशियल्स जो जनरल एंट्री है, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे फाइनेंशियल्स एपी इनवॉइस के समय। ठीक है। अब एपी इनवॉइस में क्या हुआ, हमारा जो वेंडर है वो क्रेडिट हो गया 73,500 रुपये से, और जीएसटी अकाउंट हमारा हिट हो गया और जीआरएनआई अकाउंट हमारा जो है वो डेबिट हो गया, जो कि जीआरपीओ के टाइम पे क्रेडिट हुआ था। अब इंस्पेक्शन हुआ, पता चला मटेरियल सारा खराब है। ठीक है। एक केस ये होता है कि आपका मटेरियल नॉट गुड, आपका मटेरियल अच्छा नहीं है, तो हम पूरा का पूरा रिटर्न करेंगे, तो बनेगा एपी क्रेडिट मेमो। ठीक है। और दूसरा केस ये कि मान लो 700 रुपये से मटेरियल आया था, प्राइस डिफरेंस आया है, मतलब हमने जो परचेजिंग की थी वो 700 रुपये से की थी, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस उसका 600 रुपये था। तो उसने गलत बिलिंग करके हमें 700 रुपये का भेज दिया। अब हमें 100 रुपये के प्राइस डिफरेंस का क्रेडिट नोट इशू करना है। ठीक है। तो इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम ये केस समझ लेते हैं कि आपका मटेरियल पूरा वापस जाएगा। ठीक है। तो अब मान लो आपका अगर मटेरियल वापस जा रहा है पूरा, तो एपी इनवॉइस बन चुकी है। अब हम बनाएंगे क्या, एपी क्रेडिट मेमो। एपी क्रेडिट मेमो पे आएंगे, अपना वेंडर ले लेंगे जिस वेंडर से हमने परचेज किया था। ठीक है। मैंने वेंडर ले लिया और जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में हमें क्रेडिट नोट इशू करना है, उस इनवॉइस को यहाँ से
कॉपी कर लेंगे, कॉपी फ्रॉम, फिनिश, और इसको यूज कर लिया। ठीक है, अब 100 क्वांटिटी थी 700 रुपये से, ये हमारी पूरी की पूरी वापस जा रही है। तो हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, क्वांटिटी डालनी है, और रेट और ऑटोमेटिक उठ के आएंगे, और टैक्स में जा करके यहाँ पे ओरिजिनल रेफरेंस नंबर में आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हो और डेट डाल सकते हो। ये दो चीज़ें यहाँ पर हमें टैक्स में भरनी होती है। ठीक है, और इतनी इंफॉर्मेशन भर के आपको सिंपल सा डॉक्यूमेंट ऐड कर देना है। ठीक है, इससे ऐड करने से क्या होगा कि आपका जो फाइनेंशियल है वो आपका रिवर्स हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, आप देखोगे यहाँ पर कृष्णा जो था 73,500 रुपये से क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर माइनस में वैल्यू चली गई तो प्लस और माइनस हो गया जीरो। यहाँ पे जीएसटी अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था प्लस से, यहाँ से हमारा माइनस में वैल्यू जा रही है, मतलब जीएसटी अकाउंट भी हमारे टिको हो गए, ये भी जीरो हो गए। यहाँ पर गुड रिसिप्ट बट नॉट इनवॉइस का अकाउंट जाता है, और यहाँ पर जब मटेरियल हमारा वापस हो रहा है, ठीक है, तो हमारा इन्वेंट्री जो है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ये 70,000 रुपये से माइनस हो गई, क्योंकि स्टॉक के टाइम पे जब जीआरपीओ की थी तो ये हमारा स्टॉक डेबिट हुआ था प्लस से, और ये हमारे परचेज अकाउंट जीआरएन के टाइम पे हिट हुए थे, तो ये भी हमारे यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एपी क्रेडिट मेमो में ये एंट्री गई थी, और जीआर और सॉरी एपी इनवाइस में ये एंट्रियां हिट हुई थी, और एपी क्रेडिट मेमो में हमारी ये एंट्रियां तो हो गई रिवर्सल एपी इनवाइस के अगेंस्ट में। ठीक है, और ये तीन एंट्रियां हमारी रिवर्स हो गई जीआरपीओ के अगेंस्ट में, जो हमारा मटेरियल इन हुआ था जीआरपीओ के टाइम पे जो फाइनेंशियल हुए थे उसके अगेंस्ट में ये रिवर्स हो गई। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टॉक वापस हो जाएगा और हमारे अकाउंट्स भी मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं प्राइस डिफरेंस का। हमें कुछ नहीं करना, अब सिंपल सा ऐड कर देना है, तो हमारा सारा का सारा मटेरियल आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस आता है कि अब उसने 700 रुपये में एपी इनवाइस हुई थी, बस एग्जैक्टली उसने 600 रुपये का बिल भेजना था, बट उसने 100 रुपये ज्यादा लगा के भेज दिया। अब हमें 100 रुपये की वैल्यू को एडजस्ट करनी है, बट स्टॉक के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, स्टॉक में भी क्वांटिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमारा इन्वेंट्री अकाउंट मैनेज होगा एपी क्रेडिट मेमो से, बट स्टॉक वैसा का वैसा ही रहेगा, स्टॉक 100 ही रहेगा, बट उसकी वैल्यू रिवर्स होगी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आप अगर मैंने क्रेडिट मेमो जनरेट कर दिया है, आप कोई भी एक पार्टी ले लोगे जिसका भी एपी इनवाइस बना है, और यहाँ से इसको कॉपी करोगे। ठीक है, आप इसको फिनिश कर दोगे। इसमें एक ऑप्शन होता है, एक मान लो 100 क्वांटिटी थी, ठीक है, 700 रुपये से। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन होता है विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग का। जब आपको इन्वेंट्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ प्राइस डिफरेंस का क्रेडिट नोट डालना होता है, तो आप इसको टिक कर देते हो ऐसे। टिक करने के बाद आपका 700 रुपये का एपी इनवाइस था, उसने 100 रुपये बढ़ा के दिए थे 100 क्वांटिटी पे, तो आप यहाँ पर जितना भी डिफरेंस है 100, उतना यहाँ पे डालोगे। मतलब आपका उसने बिल लगा के भेजा था 700 रुपये, आपने एपी इनवाइस भी 700 रुपये के करके भेज दी, लेकिन उसने 100 रुपये ज़्यादा लगा के भेजे, तो उसको आपको 100 रुपये ही मैनेज करना है 100 क्वांटिटी के ऊपर। आपने 100 माउस मंगाए थे, तो मैं यहाँ पे आइटम कोड है 100 माउस की क्वांटिटी हो गई, और ये 100 रुपीज डिफरेंस वाले हो गए, और यहाँ पे हमें कर देना है विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग। इसको करते ही आपका स्टॉक मैनेज, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, स्टॉक मूवमेंट नहीं होती है, आपका स्टॉक वैसा का वैसा बना रहता है, बट आपके प्राइजेस रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब आप इसका जब जेई देखोगे, ठीक है, अच्छा रेफरेंस नंबर 123, आज की डेट, और यहाँ पर जब आप इसका जनरल एंट्री चेक करोगे, अगर क्वांटिटी, ओके, इसका स्टॉक ही नहीं है, माउस, कीबोर्ड, इसका भी स्टॉक नहीं है,
10 क्वांटिटी ले लेते हैं, 100 यहाँ पे ले लेते हैं विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग। अब इसका जब जनरल एंट्री चेक करोगे तो आपको दिखेगा जनरल एंट्री, यहाँ पर ये इस तरह से कुछ आपकी जीआरएन हो जाएगी। परचेज बैलेंस अकाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें 100 क्वांटिटी है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर अब इसका भी एक केस है, अगर क्रेडिट नोट बनाते समय आपकी आइटम में जितना आप क्रेडिट नोट बना रहे हो उतना स्टॉक यदि अवेलेबल है तो आपका इन्वेंट्री अकाउंट हिट होगा। अगर आपका क्रेडिट नोट बनाते वक्त स्टॉक नहीं है तो आपका प्राइस बैलेंस अकाउंट और प्राइस डिफरेंस अकाउंट ये मैनेज होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर स्टॉक है तो स्टॉक की वैल्यू को वो घटाएगा बढ़ाएगा, और अगर स्टॉक नहीं है तो प्राइस बैलेंस अकाउंट में वैल्यू हिट होती है, ठीक है। तो जब प्राइस डिफरेंस, मेनली मेन पर्पस ये है कि जब भी प्राइस डिफरेंस का आपको क्रेडिट नोट इशू करना हो तो विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग पे आप जरूर टिक करें, अदरवाइज आपका स्टॉक भी रिटर्न हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एपी क्रेडिट मेमो का प्रोसेस, आप सिंपल इसको ऐड कर दो। ये है हमारी परचेज रिटर्न की प्रोसेस। जीआरपीओ के बाद ये फॉलो करना है, और अगर एपी इनवाइस बन गई है तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डालिए, मैं उस पर आपको सोल्यूशन दूंगा और आपको एक वीडियो भी बना के दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।